सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते। यही एक समय है जब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं और इस पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना। ये श्री कृष्णपुरी कहाँ होती है? यानी संगम पर। ये बहुत अच्छी तरह से हमको याद रखना है, श्री कृष्णपुरी संगम पर होती। इसे चाहे विष्णुपुरी कहें, इसे चाहे हम कृष्णपुरी कहें। सतयुग में तो क्या होता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। लक्ष्मी नारायण युवा होते हैं और 1 1 1 शुरू होता है, इसलिए उसे श्री कृष्णपुरी नहीं कह सकते। इसी कारण ही दुनिया वालों ने भी जब भागवत लिखा तो उसमें कृष्ण को बड़ा नहीं दिखाया, प्रौढ़ अवस्था में नहीं दिखाया, राज गद्दी पर बैठकर राज्य करता हुआ नहीं दिखाया। इशारा किया कि वो द्वारिका चले गए और वहां जाकर अपना बड़े भाई हैं सारे वही परिवार में रहे, यहां से भाग कर चले गए। और यहाँ पर उन्होंने मथुरा में कंस में जन्म लिया, परंतु कंस के पास, परंतु यहाँ वो रहे नहीं, यहां से भाग कर चले गए। उनको समझ में नहीं आया कि उसके बाद उनके राज्य का क्या हुआ, इसलिए उन्होंने उनके राज्य का कोई वर्णन नहीं किया। जितना किया है तो यही युवा अवस्था तक ही किया और उसको रणछोड़ का नाम देकर के युद्ध से भागकर चले गए। और यहाँ महाभारत का युद्ध जो दिखाया है उसके अंदर भागवत में, वहां पर जो है ना महाभारत में एक है, ध्यान देना है, एक है श्रीमद् भागवत की पुस्तक, एक है श्रीमद् भागवत गीता और तीसरा है महाभारत। 3 किताबें, इन तीनों में अंतर अपनी बुद्धि में हमें रखना है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की बाल लीला है और रण छोड़ होकर के वो वहां द्वारकाधीश बन गए। और यहाँ पर महाभारत में उनकी कुछ कहानियां बड़े, जैसे सत्यभामा है और अपना शादियां हुई इनकी रुक्मिणी है और इनको दिखाया है। बाकी ये कहानियां महाभारत में कहानियां हैं तो वहां भी कहानियां, क्योंकि उन्होंने किसी ने देखा नहीं परंतु लिखी है कहानियां, तो वो हमारे सामने। मतलब यहाँ मेरा बताने का मतलब ये था कि उन्होंने कृष्ण के जीवन को अलग और लक्ष्मी नारायण के जीवन को अलग, विष्णु पुराण अलग है, लक्ष्मी पुराण नारायण पुराण अलग है, मतलब उन्होंने विष्णु को और नारायण को भी अलग अलग थोड़ा दिखाया है। गरुड़ पुराण अलग है, जैसे जैसे अलग अलग पुराण अलग अलग टाइम पर ऋषि आए, उन्होंने नाम वही रहे परंतु घूम फिर करके सबने अपनी अपनी कहानियों के हिसाब से उसको समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ में जो मेन समझना था कि कृष्ण जो है उन्होंने दिखाया है युद्ध से पहले, बस युद्ध करा के अपना वहां का कंस का जो है पिताजी को वापस राजगद्दी पर बिठाया और चले गए। तो कृष्णपुरी कब है? हमारी संगम पर होती है और उसके बाद जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है तो स्वर्ग शुरू। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते? कौन सी एक भारत में ही चलती? बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक भारत में ही चलती? ये क्या है एक, ये समझ में नहीं आया। पहला प्रश्न तो समझ में आ रहा है तो दूसरा प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी एक भारत में ही चलती है? क्या एक?
पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। यहाँ प्रश्न को पूरा करना चाहिए था, जो मैं समझ पा रहा हूं, कौन सा एक रिवाज, कौन सी एक प्रथा भारत में ही चलती है, क्योंकि राखी बांधने का त्योहार, ये राखी बांधने का नियम भारत में है। दूसरे किसी धर्म में भाई बहन को राखी, बहन भाई को राखी बांधे, ऐसा कोई त्योहार नहीं है वहां। उन्होंने बाकी आजकल तो रोजाना का नया है, मतलब आज फ्रेंड्स डे है, आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, आज फलाना दिन है, वो दुनिया भर के दिन बनाए हुए हैं, परंतु उसमें भी वही बैंड उन्होंने रखा होता है, फ्रेंड्स बैंड। आप बैंड मार्केट से खरीदेंगे रबड़ के आजकल बने हुए या अच्छे, और वो गिफ्ट करेंगे एक दूसरे को, आज ये हमारा फ्रेंड्स डे है, हम गिफ्ट करेंगे। माताओं पर ज्ञान का कलश रखते। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है और कहीं नहीं। ये लिखना था उन्होंने, कौन सा रिवाज, कौन सी एक भारत में है, कौन सी एक प्रथा। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ मेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाए, तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा। किसकी महिमा है? भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही ही करेंगे ना। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दे दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। यहाँ इस लाइन में ऐसे लगता है जैसे राधे कृष्ण अलग हो, श्री कृष्ण अलग हो, परंतु फिर आगे समझाया कि राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है।